नमस्कार दोस्तों, मैं श्री हर्षा क्रेजी मनी विद श्री चैनल से बात कर रहा हूँ। आज 14 सितंबर है और मार्केट शुरू होने से पहले आपको मार्केट की जानकारी दे रहा हूँ। आप एक्चुअली अगर मेरा यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, अभी तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन को हिट करिए और बेल बटन को हिट करेंगे तो आपको सारा नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि मैं बहुत लाइव प्रोग्राम्स भी करता हूँ, आपको लाइव अपडेट्स भी देता हूँ। अभी शुरुआत करते हैं क्या हुआ था शुक्रवार को और उससे क्या होगा आज, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो एक चीज़ ये है कि शुक्रवार एक्चुअली हम बहुत टाइट रेंज में एक्चुअली हमने ट्रेड किया है और तेज़ी में ही बंद किया है। थोड़ा बहुत एक्चुअली मंदी का माहौल भी था, उसके बदले में भी सीपीआई का नंबर अच्छा नहीं आया था, तो वो सब एक्चुअली मार्केट को पता ही है। उसके बाद भी एक्चुअली हमने मार्केट को पॉजिटिवली क्लोज किया है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हम एक रेंज में ही रहेंगे। 11,300 लोअर बैंड का लेवल है और 11,600 हायर बैंड का लेवल है। अगर आपको निफ्टी में ट्रेडिंग करना है तो बाइंग लेवल जो है वो 11,300 350 के आसपास है और सेलिंग लेवल जो है वो 11,550 600 के आसपास है। आप अगर ट्रेडिंग करना है तो यही रेंज पर करिए। इन बिटवीन जो भी रेंज है वहाँ पर एक्चुअली आपको अगर ट्रेडिंग भी करते हैं तो आपका जो टारगेट्स होना है वो बहुत कम होना है, क्योंकि हम इधर वे जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट अहम भूमिका रहेगी। तो हम एक टाइट रेंज में ही रहेंगे। 11,400 को जब तक हम पकड़ के रख पाएंगे तब तक एक्चुअली हम पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। उससे नीचे जब जाएंगे वहाँ पर थोड़ा सेंटिमेंट बिगड़ जाता है। तो अगर आप बैंक निफ्टी का बात करेंगे, बैंक निफ्टी का सपोर्ट जो है 22,500 का आसपास एक्चुअली वहाँ पर अच्छा सा सपोर्ट है और 23,300 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो इस रेंज पर एक्चुअली आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मार्केट को देखेंगे अभी तो पॉजिटिव ही है, पर अभी कुछ रूल्स आया है जिससे एक्चुअली थोड़ा बहुत और से ज़्यादा कंफ्यूजन है। सेबी का एक नया रूल है, उसमें उन्होंने मल्टी कैप फंड के बारे में बताया है। मल्टी कैप फंड जो होती है म्यूचुअल फंड में, वो उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सेबी का कहना ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी लार्ज कैप फंड है, वहाँ पर आपने बहुत सारा अलोकेशन किया हुआ है। अभी मल्टी कैप फंड में आप एक्चुअली वहाँ पर भी ज़्यादातर अगर लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करोगे तो मल्टी कैप फंड का जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट नहीं करेगा। तो अगर आपको उसको मल्टी कैप फंड ही बना के रखना है तो आपका अलोकेशन जो है वो 25% लार्ज कैप में होना है, 25% मिड कैप में होना है और 25% स्मॉल कैप पे होना है। तो ये एक्चुअली उनका कहना है और उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया है म्यूचुअल फंड कंपनीज को उससे कंप्लाइन करने के लिए, और उन्होंने बोला भी है, तो उनको ऑप्शंस दिया है। या तो वो एक्चुअली पूरा का पूरा फंड को लार्ज कैप फंड ही बना के उसको उनका जो लार्ज कैप फंड जो है उनके पास ऑलरेडी उससे साथ मर्ज भी कर सकते हैं और या नया फंड भी स्टार्ट कर सकते हैं। उनको बहुत सारा ऑप्शंस है अभी। तो इससे क्या होगा, इससे हमको क्या समझ में आना है वो देखिए। मेरे हिसाब से इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ओवरऑल मार्केट कंडीशन में। वो ओवरऑल मार्केट कंडीशन एक रेंज में ही है तो वही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर बहुत सारे हिडन जेम्स है जो एक्चुअली मिड कैप और स्मॉल कैप में है, उसमें बहुत सारा फ़र्क आ सकता है। अगले 2-3 महीने में बहुत सारा जो स्टॉक्स है
वो शायद 25%, 50% या 100% भी एक्चुअली, या उससे ज़्यादा भी एक्चुअली ऊपर जाने का बहुत सारा संभावना है। जिसका एक्चुअली वैल्यूएशन एक्चुअली चीपर है, उसका वैल्यूएशन बहुत अच्छा हो सकता है। तो हिडन जेम्स मिलेगा हमको और बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। तो मेरे स्टूडेंट कम्युनिटी में मैं उनको समझा रहा हूँ कि कौन सा एक्चुअली स्टॉक्स है जहाँ पर एक्चुअली ऐसा अपॉर्चुनिटीज आ सकता है, वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये एक्चुअली एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो जो है, अभी आप देखोगे तो बहुत सारा आईपीओज आ रहा है, कुछ बहुत बड़ा बड़ा आईपीओज आ रहा है। एक तो एक्चुअली कैम्स का आईपीओ आ रहा है इस महीने में। कैम्स एक्चुअली जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है उन सब का एक्चुअली मैनेजमेंट करती है। तो ऑलमोस्ट सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज का एक्चुअली मैनेजमेंट ये करती है। तो ये बहुत ही बड़ा कंपनी है कैम्स का जो शेयर है। और दिसंबर में हम एक्चुअली LIC का आईपीओ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जनवरी में हम जोमेटो को आईपीओ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारा अच्छा कंपनी है जहाँ पर जो निवेश का जो अमाउंट है बहुत सारा एक्चुअली यहाँ पर डिवाइड होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। जब एक्चुअली आईपीओस में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाएगा बहुत अच्छा आईपीओस में, तो मार्केट थोड़ा बहुत मंदी का माहौल आने की बहुत संभावना है अगले कुछ दिनों में। तो थोड़ा बहुत सावधानी रख सकते हैं। अभी तो फिलहाल हम ऐसा कुछ खास नहीं देख रहे हैं। हम शायद एक रेंज में ही रहेंगे और रेंज में ही रहने का संभावना बढ़ जाता है अगले कुछ दिनों में। उसको आप ध्यान में रखिए और उसके हिसाब से एक्चुअली आपको प्लान करना है। आप एक्चुअली इस वीडियो को आपको इस वीडियो के आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और एक्चुअली ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करिए। आप एक्चुअली अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं है तो जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइए। क्रेजी मनी विच टीकर के नाम पर है और आपको बहुत सारे जानकारी मिलता रहेगा और आप एक्चुअली उस पर बढ़ सकते हैं। और मेरा एक्चुअली एक विज़न है कि मुझे 1 करोड़ लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में समझाना है और उनको फ़ायदा करवाना है। इस मेरे विज़न में आप एक्चुअली शामिल होना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को वायरल बनाइए, सबको इसके बारे में बताइए। आपका दिन शुभदायक हो, आपका दिन लाभदायक हो, यही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद हो आपका।